राम राम किसान साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी की खेती के बारे में। दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कई किसान साथियों से बात हुई जो कि अभी फ़िलहाल तुलसी की खेती कर रहे हैं और उनकी पहले आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी और तुलसी की खेती करने के बाद उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा लेना शुरू कर दिया है। हमारे एक साथी किसान हैं जो कि 10 बीघा में तुलसी की खेती करते हैं और उन्होंने बताया कि 10 बीघा खेती में करीब 50,000 रुपए की लागत आती है और प्रति बीघा जो इसका उत्पादन होता है वो करीब 1.5 से 2 क्विंटल होता है। आयुर्वेदिक जो कंपनियां होती हैं वो सीधा सीधा आपकी फसल ले लेती हैं। 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये कंपनियां जो हैं किसानों को भुगतान करती हैं। अगर हम एक हिसाब किताब करें तो लगभग 1 लाख रुपए हमको जो है को इनकम हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें तुलसी की खेती किस तरीके से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें खेत की तो देखिए तुलसी की खेती के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मानी गई है, उपयुक्त मानी गई है। आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले आपको नर्सरी तैयार करनी है और इसकी नर्सरी जो है तैयार होगी वो जून और जुलाई के महीने में आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब आपको इसकी रोपाई कैसे करना है, तो आपको रोपाई करने के लिए आपको इसको लाइन में इसकी बुआई आपको करना है। तो देखिए, जो दूरी हमको लाइन की रखना है वो रखना है 60 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी हमें रखना है 30 सेंटीमीटर। देखिए, इसकी सबसे अच्छी खासियत बात यह भी है कि तुलसी जो पौधा है वो 100 दिन के अंदर लगभग तैयार हो जाता है और आप इसकी कटाई भी शुरू कर सकते हैं। इस फसल की सबसे अच्छी बात यह है किसान साथियों कि आपको पौधों की ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह कम लागत में हमें ज़्यादा मुनाफा देती है। देखिए दोस्तों, उर्वरक की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप गोबर की खाद को खेत में डाल दें, अथवा आप क्या करें 80 किलोग्राम आप नत्रजन ले लें, 40 किलोग्राम आप फास्फोरस ले लें और पोटाश की जो मात्रा है वो आवश्यकता अनुसार हमको लेनी है। देखिए, रोपाई से पहले क्या करना है कि हमको 1/3 नत्रजन लेना है तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा हमें खेत में डालकर जमीन में अच्छी तरीके से मिला देना है और हमने जो नत्रजन को बचाया हुआ है उसको हमको क्या करना है, उसकी मात्रा को हमको 2 बार जो है खड़ी फसल में डालना है। अगर हम खरपतवार की बात करें कि इसे नियंत्रण कैसे करना है, तो देखिए इसकी पहली आप निराई गुड़ाई जो करें वो रोपाई के 1 महीने बाद आप करिए और दूसरी जब आप इसकी निराई गुड़ाई करेंगे वो आप 3 से 4 सप्ताह के बाद करें। इससे ये होगा कि खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। देखिए, अगर हम तुलसी के किस्मों की बात करें तो रामा तुलसी, श्याम या कृष्णा तुलसी, जिसे कि आप काली तुलसी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बवई तुलसी और अमृता तुलसी, ये कुछ खास किस्में हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अब कटाई का सही समय क्या है किसान साथियों? देखिए, आप अपनी फसल की निगरानी करते रहें और देखें कि जब आपके पौधों में पूरी तरह से फूल आ जाएं और पत्ते पीले पड़ने लगें तो इसकी कटाई आपको कर लेना है। इसकी खासियत यह है कि ये 10 से 12 सप्ताह के अंदर कटाई के लिए यह पौधा तैयार हो जाता है। तुलसी की खेती एक मुनाफे की खेती है और बहुत ही कम समय पर इसकी फसल तैयार हो जाती है और अच्छा खासा ये हमें मुनाफा देकर जाती है। तो अगर आपके पास खेत खाली हैं, नहीं भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रेंट पे लेकर इसकी खेती कर सकते हैं। ये आपको निश्चित तौर पर मुनाफा देगी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, हमें कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।